हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SY BSc कंप्यूटर साइंस यानी BSc कंप्यूटर का सेकंड ईयर। ओके, आप सब बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सेकंड ईयर कब स्टार्ट होने वाला है, कब स्टार्ट होने वाला है। फाइनली आज से हम सेकंड ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, आपको पहले ही बता देता हूँ, फर्स्ट लेक्चर है। ओके, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, यानी पुणे यूनिवर्सिटी एफिलेटेड जो कॉलेजेस है उसके अंडर ये सिलेबस रहने वाला है। ओके, और न्यू सिलेबस है। लास्ट ईयर BCS यानी BSc कंप्यूटर साइंस का सिलेबस चेंज हुआ है, इसलिए न्यू सिलेबस है। ओके, NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारा ये सेमिस्टर रहने वाला है थर्ड सेमिस्टर है। ओके, सब्जेक्ट है हमारा डेटा स्ट्रक्चर 1। ये सब्जेक्ट आज हम पढ़ने वाले, इसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एनालिसिस। ओके, ये लेक्चर नंबर 1 है। उससे पहले आपने फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ी, फर्स्ट ईयर में आपने अल्गोरिदम के बारे में पढ़ा। अभी आपको पता है कि अल्गोरिदम क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, आपको अभी पता होना चाहिए कि अल्गोरिदम क्या है। ओके, अभी अल्गोरिदम के बारे में बताओ, अल्गोरिदम क्या है? जल्दी सोचो सोचो, याद करो। इसलिए बोलता हूँ हर बार सिर्फ रट्टा मत मारो कि कंसेप्ट याद करो। ओके, अल्गोरिदम क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। किसके लिए? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अल्गोरिदम। ये एक मेथड है, किसकी? प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक मेथड है। क्या? अल्गोरिदम। ओके, आपको अल्गोरिदम के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे बहुत बेसिक कंसेप्ट है फर्स्ट ईयर के, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो हम हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नेम देख लो, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एनालिसिस, लेक्चर नंबर 1 है। बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं देने वाला। आपके लिए सब कंसेप्ट नए हैं, इसलिए थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन क्वालिटी पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द टर्म डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू डिस्क्राइब द वे डेटा इज स्टोर। डेटा स्ट्रक्चर किसके लिए यूज होता है? एक डिस्क्राइब करता है, किसे? कि डेटा स्टोर हुआ है। एंड द टर्म अल्गोरिदम, जो टर्म है वो क्या डिस्क्राइब करती है? डिस्क्राइब द वे डेटा इज प्रोसेस, कि डेटा के ऊपर प्रोसेस कैसी चल रही है। आप सबसे पहले ये देखो, वेट फॉर सेकेंड। ओके, डाटा स्ट्रक्चर यानी DS। डाटा स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है? डेटा कैसे स्टोर हुआ है। ओके, डेटा स्टोर। एंड आपका अल्गोरिदम। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं अल्गोरिदम शॉर्ट में। अल्गोरिदम क्या डिस्क्राइब करता है? डाटा प्रोसेस कैसे होता है। ओके, वैसे अल्गोरिदम क्या डिनोट करता है? हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। वैसे यहाँ पे क्या डिनोट करते हैं? डाटा प्रोसेस कैसे होता है, यानी वैसे ये सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह। ओके, आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अभी डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्या है, क्यों डेटा स्ट्रक्चर निकाला गया? ओके, देखो वन बाय वन। डेटा स्ट्रक्चर शो हाउ डेटा आर स्टोर इन कंप्यूटर। डेटा स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाता है कि हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर कैसे होता है, सो दैट ऑपरेशन कैन बी इम्प्लीमेंट इफिशियंटली। डेटा स्टोर कैसे होता है ये अगर हमें पता हो, तब हम डेटा के ऊपर क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, ऑपरेशन हम किसके ऊपर? डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। ओके, देन डेटा स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जब हमारे पास क्या होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? DS की, डेटा स्ट्रक्चर की। यानी वो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए, एक मैनेज प्रॉपर वे में, हमारा डेटा प्रॉपर वे में मैनेज होना चाहिए। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डेटा स्ट्रक्चर की। ओके, डेटा स्ट्रक्चर गिव्स कंसेप्चुअल वे टू ऑर्गेनाइज डेटा फॉर इफिशिएंट स्टोरेज। डेटा स्ट्रक्चर हमें क्या करता है? एक कंसेप्चुअल वे दिखाता है। ओके, कंसेप्चुअल वे यानी एक प्रॉपर वे दिखाता है, इफिशिएंट स्टोरेज के अंदर हम हमारा डेटा ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट है डेटा स्ट्रक्चर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ वन डेटा एलिमेंट विथ अदर। डेटा स्ट्रक्चर हमें किसके लिए हेल्प करता है? एक डेटा के दूसरे डेटा के साथ क्या रिलेशनशिप है। ओके, वन डेटा टू अनदर डेटा। ओके, वन डेटा टू अनदर डेटा, आपका क्या रिलेशनशिप है, वो डेटा स्ट्रक्चर आपको शो करता है। तो आपको ये चारों के चारों पॉइंट समझ में आए होंगे कि हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत किसके लिए है। एक तो हमारे पास डेटा स्टोर है, उसके ऊपर हम ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन डेटा स्ट्रक्चर हमें एक कंसेप्चुअल वे दिखाता है कि हम इफिशिएंट स्टोरेज यानी कम से कम स्टोरेज में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करें। देन डेटा स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है एक डेटा से दूसरे डेटा में क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड करने में। ओके, अंडरस्टैंड करने में या फिर फाइंड करने में। ओके,
सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेजेस है। सो इट अलोज इजियर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ये क्या करता है, इजियर प्रोसेस करता है डेटा के ऊपर। ओके, इट अलो इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन डिस्क वेरी इफिशियंटली, डिस्क मतलब क्या, आपकी हार्ड डिस्क या फिर स्टोरेज डिस्क। ओके, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है वो वेरी इफिशियंटली स्टोर की जाती है। ओके, देयर आर नेसेसरी फॉर डिजाइनिंग एंड इफिशियंट एल्गोरिदम, डेटा दे आर नेसेसरी, डेटा स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, डिजाइनिंग एंड इफिशियंट एल्गोरिदम, यानी हमें जो जरूरी एल्गोरिदम है वो हम डिजाइन कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। डेटा स्ट्रक्चर इज अ सिक्योर वे ऑफ स्टोरेज डेटा, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक सिक्योर वे है। सिक्योर मतलब क्या, सिक्योर मतलब आपको पता है ना, सेफ वे है, किसके लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, डेटा स्ट्रक्चर अलो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एज अ सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर क्या अलो करता है, प्रोसेसिंग डेटा, डेटा को प्रोसेस करता है किसमें, सिस्टम में। ओके, सो ये हुए आपके एडवांटेजेस। अभी आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है नीड। ओके, नीड ऑफ डीएस, यानी डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्या है। जब भी मैं बोलूँ नीड, सॉरी डीएस अगर बोलूँ तो आप समझ जाना डेटा स्ट्रक्चर। ओके, देन आपको क्या याद रखना है, जल्दी बताओ, एडवांटेजेस। ओके, एडवांटेजेस। ओके, आपको पहले तो नीड ऑफ डीएस एंड एडवांटेजेस ऑफ डीएस, यानी नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हम डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। ओके, ताकि आपको एग्जाम के वक्त फिर से एक बार पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी डेटा स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं कब से, डीएस डेटा स्ट्रक्चर, तो फिर डेटा है क्या, उसमें से डेटा यानी क्या, चलो देखते हैं। कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, आप डेटा को क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन वो किस फॉर्म में होती है, रॉ, यानी जैसी प्रेजेंट है वैसी ही उठाई जाती है। इंफॉर्मेशन कैसे होती है, रॉ इंफॉर्मेशन होती है, जिस हालत में, मतलब जैसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो कलेक्ट की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा हम उसे कहते हैं। ओके, सो एग्जांपल, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, अभी मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के थ्रू ऑब्टेन किए हुए क्या, मार्क्स, वो मार्क्स हम डायरेक्टली उठा लेते, हम क्या करते हैं, पेपर चेक करते हैं। सपोज टीचर है, टीचर आपके क्या करता है, पेपर चेक करता है। ओके, पेपर चेक करता है, मार्क्स पेपर के ऊपर लिख देता है। सपोज आपका 100 आउट ऑफ 70 मार्क्स है। ओके, 100 आउट ऑफ 70 मार्क्स है, एक स्टूडेंट को 80 है, एक को 90 है, ऐसे मार्क्स है, ये डायरेक्टली पेपर के ऊपर लिखे जाते हैं। देन एक लिस्ट होती है आपकी स्टूडेंट की, उसमें आपका क्या होता है, रोल नंबर, उसमें आपका नेम होता है, देन आपका डिवीजन, क्लास जो होगा वो, या फिर सब्जेक्ट का नाम होता है, एंड लास्ट में मार्क्स का कॉलम होता है। तो उसमें आपके सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे जाते हैं, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, रोल नंबर 1 को है 70, रोल नंबर 2 को है 80, ऐसे मार्क्स बाद में ऑर्गेनाइज करते हैं हम, डायरेक्टली पहले ही ऑर्गेनाइज करते हैं कि नहीं, पहले हम रॉ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। यानी पेपर क्या करता है, टीचर पेपर चेक कर लेता है, मार्क्स दे देता है, देन उसके बाद रोल नंबर के आगे आपके लिस्ट के ऊपर मार्क्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ओके, सो डेटा की डेफिनेशन सिंपली याद रखो, कलेक्शन ऑफ रॉ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन ये हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए। आपको अगर ज़्यादा पढ़ा दिया तो आप डायरेक्टली ये हो जाए, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, क्योंकि बहुत सारे नए वर्ड्स है। सो हमारे पास डेटा के 2 टाइप्स है, फर्स्ट है एटॉमिक डेटा, सेकंड है नॉन एटॉमिक डेटा। ओके, चलो देखते हैं एटॉमिक डेटा क्या है। एटॉमिक डेटा यानी इट इज अ सिंगल और नॉन डिकम्पोजिबल एंटिटी। नॉन डिकम्पोजिबल मतलब वो डिकम्पोज नहीं होती। ओके, फॉर एग्जाम्पल एन इंटीजर 324, हमारे पास एक नंबर है, नंबर क्या है हमारे पास 324, इज कंसिडर एज सिंगल इंटीजर वैल्यू। अगर हम 324 में से 3 को अलग कर दे, 3, 2 को अलग कर दे, 2, 4, हमने 3 to 4 को अलग कर दिया। इफ डिकम्पोज, अगर हम इसे फिर से डिकम्पोज करने जाए तो इट विल नॉट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरिजिनल। अगर हमने इसे सेपरेट कर लिया तो ये 3 to 4 अलग अलग नंबर बन गए ना, ये थोड़ी 324 बन गया। तो हम इसे पहले के जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक है क्या, नहीं, तो ये एटॉमिक डेटा हुआ, यानी नॉन डिकम्पोजिबल एंटिटी है। देन नॉन एटॉमिक डेटा क्या कहता है, इट इज अ डिकम्पोजिबल एंटिटी, ये डिकम्पोजिबल है। अ डेटा दैट वी कैन बी ब्रोक ऑन सब फीड, अगर हमने उसे ब्रोक भी किया तो उसका मीनिंग वही रहने वाला है, इट्स कॉल्ड नॉन एटॉमिक डेटा। फॉर एग्जांपल डेट है, चलो हम आज की डेट लिखते हैं। आज की डेट है आपकी
07 यानी जुलाई 2025। ओके, तो एक डेट का फॉर्मेट है DDMMYY। तो अगर मैंने 10 को डायरेक्टली लिख दिया, 3 फील्ड्स में डिवाइड किया, पहले मैंने 10 लिखा, देन 07 लिखा एंड 25 लिखा, 2025। तो हमें पता है ना ये डे है, ये मंथ है एंड ये ईयर है। तो इस तरह से ये डिकम्पोजेबल डेटा है। ओके, ये 3 फील्ड्स में डिवाइड किया तो भी वो ही रहने वाला है, डे का डे ही रहने वाला है, मंथ का मंथ ही रहने वाला है एंड ईयर का ईयर ही लेने वाला है। वैसे ये 324 है, जो भी आप नंबर लो, ये 300 है, ये 20 है एंड ये 4 है। तो ये 300 को अगर सेपरेट कर लिया तो ये 3 बन जाएगा ना, 300 नहीं रहेगा। 20 को सेपरेट कर लिया तो ये 2 बन जाएगा, 4 को सेपरेट किया तो 4 रहेगा, यानी ये नॉन डिकम्पोजेबल डेटा है। तो आपको 2 टाइप्स ऑफ डेटा अभी पता चल गए, फर्स्ट है एटॉमिक डेटा एंड सेकंड है नॉन एटॉमिक डेटा। ओके, तो सबसे पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के टर्म पढ़ी, देन उसके बाद चलो रिवाइज करते हैं। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे डेटा स्ट्रक्चर के, देन हमने डेटा मतलब क्या उसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल देखा, एंड देन हमने 2 टाइप्स ऑफ डेटा पढ़े, उसमें है एटॉमिक डेटा एंड नॉन एटॉमिक डेटा। ओके, तो आपको अभी रिवाइज करना है डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, देन आपको क्या पढ़ना है, डेटा की डेफिनेशन क्या है, एंड यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डेटा आपको लर्न करनी है, एटॉमिक डेटा एंड नॉन एटॉमिक डेटा मतलब क्या है। एकदम सिंपल वे में, एकदम कंसेप्चुअल स्टडी करो। ओके, रट्टा मत मारो, पेपर के हिसाब से स्टडी मत करो, आपको स्किल्स मैंडेटरी है। आपका अगर CGPA 8 to 9 है तो ये बेस्ट है, गुड है। ओके, गुड CGPA इतना मेंटेन रखो, 8.5 मेंटेन कितना रखना है, 8.5 to 9.5 के बीच में मेंटेन रखो। हमें ज़्यादा CGPA चाहिए भी नहीं, 8 to 9 भी नो प्रॉब्लम। ओके, 8 to 9 CGPA इज गुड। आपको स्किल्स डेवलप करने, आपको अगर जॉब चाहिए IT इंडस्ट्री में तो आपको स्किल्स डेवलप करने जरूरी है। आपके मार्क्स भी पूछे जाते, लेकिन मार्क्स से ज़्यादा अगर आपके पास स्किल्स हुए तो बेटर ऑप्शन है। ओके, सिर्फ आप मार्क्स ले लोगे, आप रट्टा मार के मार्क्स लाओगे, आप 10 CGPA लाओगे, आउट ऑफ मार्क्स लाओगे, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती। अभी आप रिवाइज करो, आपको C लैंग्वेज आती है कि देखो, एक कोड करके देखो C लैंग्वेज में, आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो। ओके, सो यहाँ पे अभी हम रुकते हैं। ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें कनेक्ट कर लो, आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम डाउट डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, QR कोड स्कैन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section, or you can DM me on Instagram, or you can also ask your doubt on Telegram doubt discussion groups. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.